कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आरआरबी टेक्नीशियन का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप लोगों को फुल टू फुल 1 से लेके 100 तक जो आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम टू सेम वैसा जो है मॉडल सेट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है, और जिस जिस चैप्टर से जिस तरह के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग और जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है, जिसमें जो है आप लोगों के रीजनिंग, साइंस, जीके प्लस आप लोगों के मैथ, ये चारों सब्जेक्ट जो है आप लोगों को मिलेगा जिस तरह से आपके एग्जाम में पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे आ चुके हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि ये डेली क्लास जो है आप लोगों को अब 7 PM पे होने वाला है। ठीक है, 7 PM पे ये क्लास होगा, और ये केवल जो है आप लोगों के मॉक टेस्ट एक दिन में होगा। ठीक है, एक क्लास एक दिन में हमेशा टेस्ट देना है आप लोगों को। जब भी आप जो है फुर्सत में हो तो इस क्लास को जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसका टाइम शाम में रखा है ताकि आप लोग फ्री रहेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। केवल जो है शाम को 7 PM पे मिलेगा, बाकी क्लास भी आप लोगों को कराते रहेंगे हम लोग, रीजनिंग के, मैथ के, आप लोग के साइंस के, जीके के। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हम इस पे जो है और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ये आप लोगों का भी कर्तव्य है। चलिएगा, पहले प्रश्न जो है रीजनिंग के सॉल्व करेंगे, और ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे अगर प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में 100% है कि आप लोग सॉल्व कर देंगे। परंतु आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाले पंक्ति में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे कॉलम में। यहाँ पे लिखा है 81, 4 और 36, यहाँ पे लिखा है 108। अगर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो बेसी हो जाएगा, तो सबको प्लस नहीं कर सकते। 81, 4 और 36 में हम क्या कर दे कि यहाँ पे मिल जाए 108 है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी को जो है रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, 81 और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 4 और गुणे हो जाएगा 36। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और यहाँ पे 36 का वर्गमूल होता है 6। अब जो है इसका गुणा कर लीजिए, जो है यहाँ पे 6 दूना 12, 12 नावा 108। अब देखिए आप लोगों को वैल्यू जो है यहाँ पे मिल गया। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबका जो है गुणनखंड निकाल दिया है। ठीक है, और गुणा कर दिया है। सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाइए, 64 लिखा हुआ है, फिर गुणे 9 लिख लेंगे, फिर गुणे 16 लिख लेंगे। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का कितना होता है 8, 9 का कितना होता है 3, और 16 का कितना हो जाएगा 4। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 वाटे 96। आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिल गया। अब जो है सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। कितना दिया है 16, गुणा कर लीजिए 49, गुणा कर लीजिए यहाँ पे 25। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, और जो है 49 का वर्गमूल 7, और यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5। अब इसको बनाइए, 4 5 20, 20 7 कितना होता है 20 7 यहाँ पे 20 7 140, और 140 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और एग्जाम हॉल में आप लोग जो है बेफिक्र होकर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास 10 दिन का समय है। ठीक है, और 10 मॉडल सेट यदि आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग 10 मॉडल सेट को देख कर जाइएगा। परीक्षा में जब भी जाना है तो इन मॉडल सेटों को तैयार करके जाइए। ठीक है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है इसको बताना है, और इसी लेवल के जो है प्रश्न आपके रीजनिंग के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिए कि बेहतर स्कोर करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना जो है स्कोर यहाँ पे बन रहा है। चलिएगा, देखते हैं इसका कौन कौन उत्तर बताते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बहुत ही सिंपल था। इसमें क्या करना था आप लोगों को कि देखिए इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करना था।
तो देखिए सबसे पहले बड़े अक्षरों का ही आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि क्या बड़े अक्षर में आया है। तो देखिए 25 जो हुआ है ये 5 और 5 में अगर गुणा कर दें तो 25 हो जाएगा। फिर उसके नीचे आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पे 6 और 5 में गुणा कर देते हैं तो 5 छक्का यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम लोग निचले वाले में लगा देंगे, सेम टू सेम लॉजिक हम लोग निचले वाले के साथ अगर कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। और जो है यहाँ पे 5 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 35 हो जाए, तो 5 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 जो है हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला पद बताना है कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। चलिएगा, समय जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो है आप लोग ज्यादा समय न लें, ठीक है। हर एक प्रश्न को बनाने के लिए आप लोगों के 10 से 20 सेकंड ही लगना चाहिए, क्योंकि जो है आपको एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न करना है और समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है 263 लिखा है, 200 जो है 77 हो गया, 290 हो गया, 312 हो गया, 302 हो गया, 313 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो श्रृंखला बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बढ़ता कब है, ये पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी इसमें हम कुछ जोड़ दें या गुणा कर दें तब भी ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे 63 से 77 कब होगा, तो यहाँ पे कहिएगा 14 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे अगर चलते हैं 90 हो गया, मतलब यहाँ पे 13 को जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे देखिए 103 लिखा है तो 102 लिखा है तो यहाँ पे 12 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिए यहाँ पे 313 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 11। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, पहले जो है 14 जोड़ा गया है, फिर जो है 13, फिर जो है 12, फिर जो है 11, फिर जो है यहाँ पे आप लोगों का कितना जोड़ा जाएगा, 10, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग, 10। 13 में अगर हम 10 जोड़ दें, 13 में कितना जोड़ दें, 10, तो ये हो जाएगा आप लोग का 323, और 323 जो है आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि श्रृंखला के जो है आप लोगों के प्रश्न एग्जाम हॉल में जो है 2-2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो इन ट्रिकों को जो है आप लोग अप्लाई कीजिएगा। जो भी आपको जो है ट्रिक मैं बता रहा हूँ, डेली जो है आप लोग क्लास में आइएगा तो हर एक जो है ट्रिक को जो है आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो हर एक प्रश्न बनने लगेगा। देखिएगा यहाँ पे जो है श्रृंखला अगर देखिएगा तो 143, 139, 134, मतलब जो है अब देखिएगा तो यहाँ पे श्रृंखला घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है, इस बार घट रहा है, ठीक है। पहले बार बढ़ रहा था, इस बार घट रहा है, तो या तो कोई इसमें कुछ घटाया गया होगा, तो देख लीजिए क्या घटाया गया है। यहाँ से अगर यहाँ जाइएगा तो कहिएगा -4 घटाया गया है, ठीक है। इसके आगे आइएगा तो कहिएगा यहाँ पे कितना घटाया गया है, 5 घटाया गया, ठीक है। इसके आगे आइएगा 28 लिखा है, तो यहाँ पे कितना घटाया गया है, 6 घटाया गया है। इसके आगे आइएगा तो यहाँ पे 100 जो है यहाँ पे 21 लिखा है, मतलब -7 किया है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे आप लोगों को मालूम हो गया कि जब 4 घटा दिया, 5 घटा दिया, 6 घटा दिया, 7 घटा दिया, तो अब हम 8 घटा देंगे, और 8 घटा देंगे तो 113 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और आप लोगों को अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख रहा है,
और कह रहा है कि और जो है मैन को जो है यहाँ पे लिख रहा है, तो इसी कुट भाषा में जो है इसको हम लोगों से पूछा गया है। तो अब चलिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये कोडिंग डिकोडिंग का है। आप लोगों को मालूम है कि कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके प्रश्न कितने जो है एग्जाम हॉल में बन रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से जो है आप लोगों के 2-3 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो पहले से ही इन प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके जाइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए TE और यहाँ पे CH जो लिख रहा है CHER, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे देखिएगा लिखा है 6 4 2 7 3 4 1। अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखा है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे इसको समझिए कि R का कोड है 1, E का कोड है 4, H का कोड है 3, C का कोड है 7, A का कोड 2, E का कोड 4 और T का कोड 6 है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाइए। M का कोड यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे कितना है 8, E का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना है 4, 8 4 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद से फिर R का कोड हो जाएगा 1, उसके बाद से C का कोड कितना है, C का कोड आप लोगों का हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए 84 17 कहाँ पे है, 84 17 इन तीनों में है, ठीक है। उसके बाद से देखिए C का हो गया H का कोड कितना है, तो H का कोड जो है आप लोगों का 3 है, ठीक है। तो 3 लिख लीजिए। अब जो है इसमें 2 लिखा गया है, 72 लिखा है, जबकि आ रहा है 73। तो जो है आप लोगों का 73 राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इसके आगे जो है हम लोग इसके जो है और भी जो बचे हुए हैं उसको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 72 दे दिया है तो सब गलत हो जाएंगे। क्योंकि 73 से उत्तर हम लोगों का होना चाहिए, वो केवल सी में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। और इस लेवल के प्रश्न को आप लोगों को तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल में। चलिएगा, बेहतरीन तरीके से फुल मॉक टेस्ट को देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न सेम टू सेम इसी तरह का है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 2-3 प्रश्न इस तरीके के दिए जाएंगे रीजनिंग में। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है रिवर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। रेड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है DRIVE को जो है ड्राइवर को जो है ड्रिव को जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिएगा, समय बहुत कम है और ऐसे प्रश्न को आप लोगों को पढ़ के ही जाना है एग्जाम हॉल में। और 10 इस मॉडल सेट को जो भी तैयार कर लेता है, तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। चलिएगा, देखते हैं इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन कौन कौन बनाता है, कौन कौन बताता है इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप कहिएगा कि आर का यहाँ पे कोड 1 है, आई का कोड 2 है, वी का कोड 3 है, ई का कोड 5 है और आर का कोड 1 है, ठीक है। यही हो सकता है। यहाँ से देखिएगा, आर का कोड 1 है, ई का कोड 5 है, डी का कोड 6 है, ठीक है। तो वही काम कर देंगे। डी का कोड जो है आप लोग देख लीजिए क्या लिखा गया है यहाँ पे 6, आर का कोड कितना लिखा गया है 1, और जो है फिर आई का कोड कितना लिखा गया है, तो आई का कोड हो गया 2। उसके बाद से देखिए भी का कोड कितना है, तो कहिएगा 3, और जो है ई का कोड कितना है, तो कहिएगा 5, और आर का कोड फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 612 किस में है, 612 सभी में है, 351 351 612 351 जो है आप लोगों के किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि इस तरह के प्रश्न अब जो है आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं जो है अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में जो है सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विषम ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में जो है आप लोगों को विषम बताना है कि इसमें जो है विषम कौन है। विषम का मतलब होता है अलग, ठीक है। अलग कह सकते हैं। अलग जो होता है इसमें जो है 3 ठो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, तो अलग वाले की जो है हम लोगों को पहचान करना है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताते हैं। 10 सेकंड का समय दूंगा, जो है 10 सेकंड में आप लोगों को बना लेना है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को जो है यहाँ पे कमेंट करना है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिएगा,
देखिएगा इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो है ये सही उत्तर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर, तो पहले 5 लिखा है, ठीक है, तो 5 का वर्ग करके इसके बाद लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, अगर 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग कर दिया है यहाँ पे, तो 36 जो है देखिएगा यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 सत्ते 49, 49 जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। मतलब जो है आप लोगों को सीधा सीधी जो है यहाँ पे कहना है कि भाई साहब आपने जो है यहाँ पे गलती किया है, यही अलग किया है, ठीक है। गलती बोलिए या अलग बोलिए या विषम बोलिए, तो सही उत्तर जो है आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत बेहतरीन है और सेम टू सेम इसी तरह के है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम जो है ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को विषम बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब भी है। इसको आप लोगों को जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताना है। चलिएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जो है अभी इस तरह के प्रश्न को बताया था। तो आप लोग जो है जितना भी प्रश्न को खुद से बनाएंगे, समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में पक्का है कि आप लोग बना देंगे। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 484, 784, 666, 76, सॉरी 575। देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को जो है बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो कहिएगा यहाँ पे जो है ये हम देख रहे हैं कि भाई साहब ये जो है वर्ग है किसका, तो कहेंगे कि 22 का वर्ग होता है, ठीक है। 22 का वर्ग कितना होता है, 400, 400 जो है 84, और ये 784 किसका वर्ग होता है, तो 28 का वर्ग होता है। और ये जो है ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो है आप लोगों के 26 का वर्ग होता है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के 575 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अलग जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी लोग समझ गए होंगे। और इसको एक और तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है आप लोग के क्या है, सम संख्या। क्या है ये, क्या है, सम संख्या। परंतु इस ये संख्या जो है आप लोगों को विषम है, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो आप लोगों को अलग जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरीके से भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब आप लोग कह सकते हैं। लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिया क्या श्रृंखला में जो है हम लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। देखिएगा 9 से 18, 18 से 72, यहाँ पे श्रृंखला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़कर कभी भी बना नहीं सकते हैं। इसमें ये लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे श्रृंखला जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ा हो रहा है। मतलब इसमें ये हम लोग कर सकते हैं किसी ना किसी संख्या से गुणा करेंगे तब भी जाके ये प्रश्न आप लोगों के बनेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 9 से जो है कहिएगा 18 हो गया, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 से गुणा करेंगे अगर 9 में तो ये 18 हो जाएगा। अब जो है देखिए 18 से 72 लिखा गया। क्या लिखा गया है, 18 से 72, यानी कि 18 चौका 72, यानी कि 4 से गुणा किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 72 से जो है 576 हो गया। मतलब इसमें जो है 8 से गुणा किया गया है, ठीक है। बात समझने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 गुना कर दिया है, फिर यहाँ से 2 गुना कर दिया है, तो इसके आगे भी हम 2 गुना कर देंगे तो 8 दूना का हो जाएगा 16, ठीक है। अब मतलब इसके आगे हम लोग 16 से गुणा करेंगे तो 16 छके 96 के 6 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 112 9 21 के 1 हो जाएगा, 16 पचे 80,
16 5 80 और जो है यहाँ पे 12, 80 12 कितना हो जाएगा, 80 12 हो जाएगा 92, ठीक है। यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर मिल जाएगा जो वो 92 से जो है 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग एग्जाम हॉल में जो है करके आएंगे। चलिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। जितने भी मैं बता रहा हूँ प्रश्न, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग 10 मॉडल सेट को कर लीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, इसको बहुत ही बेहतरीन आप लोग कह सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग करके ही जाइएगा। चलिएगा, इसका जो है जवाब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ये एनोलॉजी टाइप का प्रश्न होता है। कह रहा है कि 42 से जो है 20 लिखा है, ठीक है, तो इसके आगे जो है 64 का क्या हो जाएगा। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। यदि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। किसी भी प्रश्न का पहले से अगर आप लोगों को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उसका जो है उत्तर जरूर बताइए। देखिए, हम क्या करेंगे कि 42 का जो है आधा कर देते हैं, ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं, ये आ जाएगा 21, ठीक है। 21 में से 1 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोग समझने की अगर कोशिश कर रहे होंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, लिखा हुआ है 64, 64 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 32, और 32 में से 1 घटा देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 31, ठीक है। और 31 जो है हम लोगों का यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे चौथा प्रश्न आप लोगों का जो है कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में संबंधित संख्या को जो है चुनिए। देखिएगा, फिर जो है आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न है, परंतु इसमें थोड़ा सा अलग जो है दिमाग लगाना है। अब देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। दिमाग थोड़ा सा अगर आप लोग लगाते हैं, 10 सेकेंड का समय इसलिए मैं दे रहा हूँ कि खुद से जो है आप लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न को मेरा मानना है कि कर लेंगे। चलिएगा, देखिएगा इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो जाए। इजी वे में सॉल्व करना है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 से लिखा है 3, ठीक है, 2 से लिखा है 3, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक जोड़िएगा तो देखिए इसमें जो है 23 से 24 यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब एक जोड़ने से इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये लिखा गया है अभाज्य संख्या, ठीक है, लगातार क्या लिखा गया है, अभाज्य संख्या। 2 के बाद कौन सी संख्या अभाज्य होती है, तो 3 जो है 2 के बाद अभाज्य संख्या आने वाली है, ठीक है। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 23 के बाद कहिएगा 29 जो है अभाज्य संख्या होती है, और 29 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब कह सकते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में संबंधित विकल्प का जो है चयन करें। दी गई श्रृंखला में जो है आप लोगों को संबंधित जो है विकल्प का चयन करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या हो रहा है। चलिएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ACE, अगर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे 2 2 प्लस करके लिखा है, ठीक है, 2 प्लस कर दिया है। और देखिए ई से यहाँ पे लिखा है G, मतलब यहाँ पे भी 2 प्लस कर दिया है। ई के बाद देखिएगा F को छोड़ के जो है G लिखा है, G से I लिखा है, मतलब H को छोड़ दिया है, 2 प्लस यहाँ पे भी किया है।
और आई से के लिखा है मतलब यहाँ पे भी 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्लस कर दिया है तो यहाँ पे एम हो जाएगा, एम में 2 प्लस किया है तो ओ हो गया, ओ में 2 प्लस किया है तो यू हो गया, तो यू में 2 प्लस हम भी कर देंगे तो यू में 2 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा, और एस में 2 प्लस करेंगे तो एस में 2 प्लस करेंगे तो यू सॉरी एस में 2 प्लस करेंगे यू हो जाएगा, और यू में 2 प्लस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा डब्लू, ठीक है। एस यू डब्लू जो है हम लोगों का राइट उत्तर मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, और यहाँ पे जो है आप लोग के रीजनिंग के जितने भी प्रश्न थे आप लोग को मैंने करा दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ चुका है जीके के प्रश्न, और जीके के जो है प्रश्न और साइंस के प्रश्न, ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखना है और बेहतरीन तरीके से समझना है। इसके बाद से जो है हम लोग करेंगे मैथ के जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को। तो आप लोग पूरे जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फुल देख कर ही जाइएगा, क्योंकि मॉडल सेट जितना आप लोग तैयार कीजिएगा वही जो है आप लोग का स्कोर जो है बढ़ाने में मदद करेगा। तो आप लोग जो है क्लास के साथ साथ मॉडल सेट डेली जो है आप लोग एक जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए। चलिएगा अब देखिएगा पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिएगा पहला प्रश्न जो है आप लोग का आ चुका है, और साइंस के प्रश्न कह रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं। इसमें जो है हम लोगों से पूछा गया है कि अनुवांशिक पदार्थ जो है कौन से हैं। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इसमें जो है अनुवांशिक पदार्थ कौन से है। कह रहा है प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है या इसमें सभी है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है अनुवांशिक पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं की कार्य प्रणाली से संबंधित रखती है वह क्या कहलाती है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुवांशिकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है यहाँ पे तीसरा कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है। अनुवांशिकता की इकाई जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि अनुवांशिकता की जो है इकाई क्या होती है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ सभी लोग जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है चौथा, अनुवांशिकी पदार्थ कौन से हैं। तो ये हम लोगों ने तो अभी किया है कि ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों को बताना है सोच कर। इसके लिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये साइंस के प्रश्न पढ़िए और जो है उत्तर देते चलिए। तो मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए जो है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि ये जो है किसके लिए जो है किया था। तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कि गार्ग मटर के लिए, ठीक है। गार्ड मटर के लिए, ठीक है। मटर के पौधा जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुवांशिकता के जो है नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने की। अनुवांशिकता की नियमों के जो है खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये आप लोगों से पूछा गया। चलिएगा छठे प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है जी जे मेंडल ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सातवां कह रहा है कि माता एवं पिता बच्चे में अनुवांशिक पदार्थ का जो है कितने प्रतिशत पदार्थ होते हैं। माता एवं पिता बच्चे में अनुवांशिक पदार्थों का कितना प्रतिशत जो है प्रदान करते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अपने बच्चों में जो है यहाँ पे बराबर मात्रा के जो है प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मटर के पौधों में निम्न में से कौन सा जो है लक्षण प्रभावित है। मटर के पौधों में जो है
कौन से लक्षण जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। सभी लोग बताएंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये लंबापन होता है, फूलों का जो है लाल रंग है और पीले बीज हैं। ये सभी जो है आप लोगों को रूल जो है यहाँ पे किस में मिलता है, मटर के पौधे में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना था। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है अनेक विकल्पी जो है लक्षण है और इसमें जो है उगना तथा रख रखाव आसान होता है और जीवन काल में कम होता है, ठीक है। ये कम दिन में ही हो जाता है, ये सभी गुण जो है इसमें होते हैं, तो इसलिए जो है इसको चुना था। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द कारक को आज हम किस रूप में जानते हैं। जो मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द था कारक, उसको जो है हम आज लोग किस जो है रूप में जानते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि उस शब्द को जो है आज हम लोग जीन के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है। लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण करवाने पर F1 सीढ़ी कैसे होती है। तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर जो है आना चाहिए, क्या होता है, ये सभी लंबे होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक संकरण क्रॉस की जो है F2 में जीन प्रारूप जो है अनुपात कितना होता है। एक संक्रमण क्रॉस की जो है F2 में जीन प्रारूप जो है उसका अनुपात कितना होता है। तो 12 का जो है सही उत्तर आप लोगों को मिलेगा 1:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक संकरण क्रॉस की जो है F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात कितनी होती है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि एक संकरण क्रॉस में जो है कितनी होती है। तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा 13 का कि ये जो है 3:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों के लक्षण किसके द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब इसको आप लोग कह सकते हैं। ये जो है आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जीन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो है गुणसूत्र कितने होते हैं। गुणसूत्र किसके होते हैं, सॉरी यहाँ पे गुणसूत्र जो है किसके होते हैं, DNA, प्रोटीन, RNA। तो यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं कि ए और बी यानी कि DNA और प्रोटीन दोनों में होते हैं, उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। चलिएगा सभी लोग बताएंगे कि ये जो है आप लोगों के जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अजैव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति का जो है विचार किसने किया। अजैव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति का विचार किसने किया। चलिएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जो है ये JBS जो है डॉल्फिन ने, ठीक है, डॉल्टन ने। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का जो है सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का जो है सिद्धांत किसने दिया था। तो 18 का जो है राइट उत्तर आप लोगों का आ जाएगा चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि अंग जिनकी संरचना समान होती है तथा कार्य भिन्न होता है क्या कहलाते हैं। अंग जिनकी संरचना समान होती है तथा कार्य भिन्न होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सभी का जो है उत्तर आएगा कि ये समजात अंग होते हैं, ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग जिनकी संरचना भिन्न तथा कार्य समान होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको जो है यहाँ पे अलग है, ये बोल रहा है अंग जिनकी संरचना भिन्न होती है और कार्य समान होते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे समरूप जो है अंग। ठीक है, ये यहाँ पे अलग है, अंग बोल रहा है अंग की संरचना जो है भिन्न होनी चाहिए और कार्य समान होना चाहिए, तो ये समरूप होंगे। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग के जितने भी आप लोगों के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे और साइंस के, उसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं जो है आप लोगों के मैथ के प्रश्न की ओर, और मैथ के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो है एग्जाम हॉल में 25 ठो मैथ आएगा और प्लस जो है 25 ठो रीजनिंग, तो इन दोनों पे जो है आप लोग को ज्यादा कमांड करना है, जिसका जो है क्लास हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ले रहे हैं। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैथ के प्रश्न को। चलिएगा, देखिएगा मैथ का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और इसके पहले वाले में जो है हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर उस मॉडल सेट को यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोगों के टेक्नीशियन का, उसमें जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 50% कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बहुत लाजवाब इसको आप लोग कह सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन भी इसको आप लोग कह सकते हैं कि कोई जो है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, उसको 50% कम कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की जो है कमी आएगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिएगा, देखिए इसको हम लोग किस तरह से सरल वे में बनाएंगे। मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 100, और ये जो है घट के जो 50% इसमें से घटा देंगे तो ये अब जो है आप लोगों को कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले वाले का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो पाई आर इसमें भी होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई से पाई तो इसमें खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पे 50 का वर्ग हो जाएगा 5 × 25, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2500। अब देखिए पहले से है जो है ये और इस समय कितना कम हुआ है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के 7500 यानी 7500 कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे कम बोल रहा है, कितना की कमी हुई, वो भी प्रतिशत में, तो हम लोग बताएंगे 775 का कितने पर, तो कहिएगा 10,000 पे, 10,000 से कम हो रहा है, गुणे 100 परसेंटेज निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मतलब जो है उसमें कितने परसेंट की जो है कमी आई है, तो कहिएगा 75% का। बात जो है आप लोग समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से कि 75% की जो है इसमें कमी हो चुकी है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि जो है आप लोग एग्जाम हॉल में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेमंत ने 10 जो है साड़ी इतने रुपया प्रति लाभ पर जो है तथा 12 साड़ी 60 रुपये प्रति लाभ पर जो है बेच दिया। बची 20 जो है साड़ियों में से प्रत्येक को जो है कितने लाभ पर बेचे कि कुल साड़ी का जो है औसत लाभ 75 रुपया प्रति साड़ी हो जाए। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए 10 साड़ी जो है 130 के जो है हिसाब से बेचना है, तो देखिए 10 गुणे कर लेंगे 30, क्योंकि 130 लाभ पे बेचना है तो 130 यानी कि ये हो जाएगा 1300 का साड़ी। इसके आगे कह रहा है कि 12 साड़ी है, ठीक है, और इसको बेच रहा है 60 के भाव पे, तो ये हो जाएगा 12 छक्का 72, यानी कि हो गया इतना। अब कह रहा है शेष बची 20 साड़ी को किस भाव में बेचे हो, तो ये हम लोगों को अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 7 और 3 10 के 0, और ये हो जाएगा 2 जो है 2020 रुपये में भी जो है दोनों ये बेच दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष साड़ी को किस भाव में बेचे, और यहाँ पे बोल रहा है कि कुल जो है इसके जो है औसत जो है आप लोग के साड़ी का कितना टोटल मिला के है 75 का। ठीक है, तो पहले हम लोग कुल का निकाल लेंगे। ठीक है, कुल का वैल्यू निकालते हैं, तो कुल जो है साड़ियों की संख्या पहले निकाल लीजिए, तो 10 साड़ी और 12 साड़ी बेच दिया है, और 20 साड़ी उसको बेचना है, तो 10 12 20 और 10 और 12 22 और 20 साड़ी और बेचेगा, तो ये हो जाएगा टोटल जो है साड़ी आप लोगों के 42 गो साड़ी उसको बेचना है। ठीक है,
42 साड़ी उसको बेचना है और उसको एक साड़ी पे कितना लाभ मिलना चाहिए, 75। तो टोटल जो है आप लोग को यहाँ पे निकल के कितना आ जाएगा ये देख लीजिए। तो ये हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे 75 में जो है 42 से। तो 75 में 42 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है 5 दूना का 10 हो गया, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, ठीक है। 4 5 20 हो गया, 4 7 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हम लोगों को मिलेगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3100 जो है 3150। लेकिन जो है यहाँ पे हम लोगों को कितना में टोटल जो है अब तक बेच चुके हैं, 20 और 20 यानी 2020 में, ठीक है। 3150 पहले लिख लीजिए, 3150 और इसमें से जो है आप लोगों के 22 साड़ी बेच चुका है, ठीक है। 22 साड़ी देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, ये कितना में बेचा हुआ है, 2020 रुपये में, ठीक है। तो इसमें से अगर हम घटा लेते हैं टोटल जो है साड़ी कितना बेचा हुआ है, 42। तो यहाँ पे बच जाएगा 20 साड़ियों का दाम कितना, 0 3 और यहाँ पे 1 और 1, 1130 रुपये में जो है वो 20 साड़ी जो बचा हुआ 20 साड़ी है उसको बेचेगा। तो अब जो है इससे भाग दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा क्योंकि इसको बोल रहा है यहाँ पे एक साड़ी का दाम। तो यहाँ से एक साड़ी का दाम निकालेंगे तो यहाँ पे 213/2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, 5 सते सॉरी 6 दूना 12.5, 56.5 आ रहा है और 56.5 यानी कि यहाँ पे 56.50 रुपये में एक साड़ी जो बचा हुआ है शेष उसमें से बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। अब जो है आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि यदि संख्या के जो है 1/3 भाग 1/4 भाग के 5 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं फंसाऊं। तो आप लोगों को फंसना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रश्न जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हर एक प्रश्न को समझाऊंगा। केवल जो है डेली क्लास करना है आप लोगों को, सारा प्रश्न आप लोगों को समझ में आता रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3 भाग 1/4 है, 1/4 है किसी संख्या का, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है x, उसका 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग जो है भाग 1/4 भाग 1/3 भाग और 1/4 भाग जो है कह रहा है निकालने पर आएगा कितना, 5। कह रहा है कि जब 1/3 भाग निकालिए फिर उसका जो है 1/4 भाग निकालिए, 2 बार बोला है यहाँ पे। देखिए 1/3 भाग फिर जो है 1/4 भाग निकालने पर बोला है कि 5 आएगा। तो जो है वो संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ से कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों को, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो अब जो है ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा x और नीचे का 4/3 12 हो गया, इधर कितना है 5 है, ठीक है। और इसके नीचे क्या हो जाएगा 1, ये x में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा और ये नीचे का गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 25 60, ठीक है। अब जो है देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे जो है वो संख्या कौन सी होगी, तो कहिएगा 60 ऐसी संख्या है जिसका जो है हम लोग 1/3 निकालेंगे, फिर जो है उसका क्या निकालेंगे 1/4 भाग, तो हमको मिल जाएगा 5 और वही जो है ये बोला था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि हर एक प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का नया औसत क्या होगा। चलिएगा बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन जो है आप लोगों के लिए प्रश्न जो है सामने आ चुका है। और ये औसत से जो है आप लोगों को मालूम है कि किसी भी एग्जाम में देने जाइएगा तो 2 प्रश्न या 1 प्रश्न लाजमी है कि पूछेगा। तो औसत चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है डेली मैं क्लास जो करा रहा हूँ वहां पे तो बता ही रहा हूँ। देखिए 8 संख्याओं का औसत दिया है तो कुल निकाल लीजिए। 8 में जो है 42 से गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 चौके 32 और जो है 1 33 हो गया। यानी टोटल जो है अगर आप लोग करिएगा टोटल 8 संख्याओं का योग निकालिएगा तो 336 हो जाएगा। कह रहे प्रत्येक संख्या में से 9 घटा लिया जाए। प्रत्येक संख्या कितनी संख्या है 8 और हर एक में से 9 घटाना है, मतलब टोटल कितना घटाना होगा, तो 8 9
8 9 72 ठो हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। 9 9 8 बार घटाने से बढ़िया है कि इसको गुणा कर लेंगे, टोटल पता चल जाएगा, इसको घटा लेंगे 4, और यहाँ पे 37 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पे 2, यानी कि 264 हो गया। कह रहा है कि प्राप्तांक संख्याओं का नया औसत। अब नया औसत जो निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों को 1 बटा राशियों की संख्या, ठीक है। अब जो है यहाँ पे राशियों की संख्या कर लिए हैं, टोटल संख्या कितना है इसमें 8 संख्याएं हैं, पहले भी 8 थी, अभी भी 8 होगी, तो 8 से भाग देंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 8 3 के 24, यानी कि जो है वो संख्या हम लोगों को मिल गया 33, ठीक है। नया जो औसत होगा जब हम इसमें से 3 माइनस कर लेंगे, सॉरी 9 माइनस किए हैं तो 33 आ जाएगा, ठीक है। और इसको डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं कि 42 जो है 9 औसत है, तो इसमें से 9 माइनस कर दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 33 औसत, ठीक है। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट भी जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। बाकी जो है मैंने आप लोग को विस्तार से भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया कि जब भी इसमें औसत में घटाने को बोले तो तुरंत घटा दीजिए मेन औसत में से, और जोड़ने का बोलेगा तो भी इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, तो नया औसत जो है आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत लाजवाब है और बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि 50 पैसे और 4 रुपये का अनुपात कितना होगा। चलिएगा, अनुपात से ही प्रश्न आप लोगों को ये भी है। कह रहा है कि 20 पैसे और 4 रुपये का अनुपात जो है निकाल के दिखाइए। ये प्रश्न तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका जो है अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं इजी वे में। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न का जो है कौन कौन उत्तर सही बताते हैं। चलिए देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यदि देखिए 20 पैसा लिखा है ना, 20 पैसा और यहाँ पे 4 रुपया लिखा है, ये रुपया में है, ठीक है, और ये जो है पैसा में है, यस से लिख देता हूँ। इसका अनुपात निकालना है, तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये भी और ये भी, तब तक जो है इसको हम लोग जो है नया अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, तो कहिएगा 100 पैसा, ठीक है। तो 100 पैसा से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 4 भी कट जाएगा, यानी यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे 2 और 10, 2 और 10 में गुणा करेंगे, 10 दूना का 20 हो गया, ठीक है। यानी कि जो है नया अनुपात जो आप लोगों का बन के आया वो आया 1:20। तो आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इजी तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, और अगला क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मिलेगा। आपको 15 के आगे जो भी मैथ के प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक जो है चीज मिलने वाला है। 10 दिन का समय है, 10 दिन में हम सारे जो है आप लोगों के वो प्रश्न को करा देंगे जो एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नया है, प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।